पिछले कुछ दिनों से लगातार एक चर्चा चल रही है और वो चर्चा ये है कि क्या संविधान संशोधन कर अब जहां कहीं भी इंडिया नाम है उसको हटा दिया जाएगा। अब सिर्फ हर जगह भारत नाम का इस्तेमाल होगा और अगर ऐसा होता है तो फिर कितना बड़ा असर पड़ेगा, क्या ये मुमकिन है भी या नहीं है। सबसे पहले अगर ऐसा होता है तो फिर तो हमारी जो करेंसी है उस पर भी जो है इंडिया शब्द है, हमारा पासपोर्ट, हमारा आधार, हमारे जितने दस्तावेज हैं सब जगह इंडिया शब्द है। अगर वो इंडिया शब्द हटा दिया जाता है तो फिर भारत नाम आ जाएगा, तो फिर उन दस्तावेजों का क्या मतलब रह जाएगा, क्या नए दस्तावेज जारी होंगे, क्या कुछ होगा। क्या इतना आसान है? इतना ही नहीं, दुनिया भर में जो देश की पहचान इंडिया के तौर पर कही की जाती है तो उसका क्या असर पड़ेगा, क्या दुनिया भर के मुल्क उसको एक्सेप्ट करेंगे, करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या प्रावधान होंगे, क्या इतना आसान है। अब इस सब के बीच में एक सबसे पहले एक अहम जानकारी आपको दे देता हूं। देखिए, हमारा जो संविधान है, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, संविधान सभा थी, उसमें रखा था, उस पर चर्चा हुई थी, उसके बाद में तैयार किया गया था। उसमें जो पहला अनुच्छेद है उसी में कहा गया है इंडिया, डेट इज भारत। इंडिया यानी कि भारत, ये पहली लाइन है और उसमें साफ तौर पर इंडिया यानी कि भारत का बात कही गई है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब इंडिया हटा दिया जाएगा। फिलहाल चर्चा बहुत तरह की हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, उसके बाद में चर्चा इसको आगे बढ़ाऊंगा कि फिलहाल ऐसा नहीं होने जा रहा। जी हां, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन इस वक्त के लिए सबसे बड़ी जानकारी जो मुझे मिल रही है वो ये है कि ये संविधान संशोधन नहीं होने जा रहा। यानी कि जहां जहां पर इंडिया नाम है वो इंडिया नाम वैसे ही रहेगा, भारत नहीं हो जाएगा। जो तमाम जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो फिलहाल वैसा कुछ होने नहीं जा रहा है। लेकिन यह भी बता देना जरूरी है कि जो सूत्र हैं वो ये इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत, इंडिया की जगह भारत करने की हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो संविधान में है। हम इंडिया डेट इज भारत लिखा गया है, यानी कि जहां पर अगर इंडिया है तो वहां पर अगर हम भारत का इस्तेमाल करते हैं तो कोई गलत नहीं है। तो ऐसे में जो ये आशंकाएं खड़ी हुई हैं ये तब खड़ी हुई जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से G20 के जो इन्वाइटीज हैं, जो जिनको डिनर के लिए इन्वाइट किया गया था, वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से आया था। इससे पहले अमूमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से इन्विटेशन जाते थे अगर कोई ऐसा कार्यक्रम होता था। तो उसके साथ ही में जब प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा हुआ तो वहां पर भी ये आया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत के नाम से जो है वहां पर पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो फिर सवाल इस वजह से खड़े होने शुरू हुए। ऐसे में जो सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कहना है कि हमको तो वो करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम चाहे इंडिया इस्तेमाल करें या भारत करें, उसमें तो कोई जो है दो राय है ही नहीं, उसमें तो कोई रोक नहीं है, क्योंकि खुद संविधान में इस बात का जिक्र किया गया है। तो ऐसे में जो लोग कयास लगा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये होगा, ये बदलाव होगा, ये नहीं होगा, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, संविधान संशोधन की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, तो फिलहाल मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो आप लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। और रही बात भारत शब्द के इस्तेमाल की, तो भारत शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, हमारी जो है रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ, अगर उसको भारत आप कहीं पर लिख के आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया नहीं रहेगा। तो इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता रहेगा, जहां जहां कहीं भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल हो रहा है होता रहेगा। और इसके साथ ही में जो हमारे दस्तावेज है ना, वहां पर जैसे पासपोर्ट की बात की जाए तो भारत गणराज्य वहां पर लिखा हुआ है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये लिखा हुआ है, तो इंडिया और भारत दोनों लिखे हुए हैं, अमूमन दोनों का इस्तेमाल होता रहता है। लेकिन अगर इंडिया की जगह कहीं पर भारत का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको लेकर के कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, या उसको लेकर के किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में यह मान लेना कि संविधान संशोधन हो जाएगा, इंडिया नाम पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, इंडिया का जो है कहीं जो अंग्रेजों का नाम ये कहा गया कि अंग्रेजों से नाम आया था वो इस वजह से उसको संशोधन करने की बात हो रही है, तो फिलहाल ऐसा नहीं होने जा रहा। मैं अपनी तरफ से आपको अभी तक की जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक भले ही
विशेष सत्र आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, एक चर्चा जरूर हो सकती है कि क्यों ना हम व्यापक तौर पर भारत नाम का इस्तेमाल करें। इंडिया जहां पर हम इस्तेमाल करते भी हैं उनकी जगहों पर भी भारत का नाम का इस्तेमाल करें। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि संविधान संशोधन हो जाएगा। इंडिया नाम जो अब तक हम इस्तेमाल करते रहे हैं और जगह जगह पर जो हमारे दस्तावेजों में है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसकी जगह भारत आ जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा। फिर दोहरा रहा हूं, भारत नाम रहेगा, इंडिया नाम रहेगा। इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल हो सकता है, ये संविधान में भी बात कही गई है, क्योंकि इंडिया डेट इज भारत लिखा हुआ है। तो ऐसे में अगर आपके जहन में कोई भी आशंका है तो उसको दूर कर दीजिए। तो फिलहाल किसी तरह से कोई चीज नहीं बदलेगी। हाँ, इतना जरूर है कि जहां पर आप इंडिया नाम का इस्तेमाल करते हैं वहां पर अगर आप भारत नाम का इस्तेमाल भी करते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, और वो आपके संविधान का ही हिस्सा है। और वो आज से नहीं है, जब ये संविधान बना था उसी दौरान इसका जो है इसका जिक्र कर दिया गया था। तो तमाम अटकलें आपको जरूर सुनने को मिल रही होंगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से उन अटकलों पर कम से कम विराम लग सके, ये जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से मैं आप तक साझा कर रहा हूं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं होने जा रहा कोई संविधान संशोधन, और इंडिया और भारत दोनों ही नाम उसी तरीके से प्रचलित रहेंगे, उसी तरीके से चर्चा में उसी तरीके से इस्तेमाल होते रहेंगे। हाँ, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कई जगहों पर इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल ज्यादा देखने को मिले, लेकिन उसमें कोई आपत्ति नहीं है और उसके लिए किसी संविधान संशोधन की जरूरत भी नहीं है।